क्या आप सोच सकते हैं कि दिन के 250 से 300 मजदूरी करने की कमाई के लिए महिलाओं को अपना यूट्रस तक रिमूव करवाना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा हिंदुस्तान के महाराष्ट्र के भीड़ डिस्ट्रिक्ट में पिछले 10 साल से होता हुआ आ रहा है, जहां पर गन्ना खेती करने वाली महिला मजदूरों को अपना यूट्रस रिमूव करवाना पड़ रहा है ताकि वो मजदूरी पूरी तरीके से कर सके बिना किसी छुट्टी के। क्योंकि अगर हम बात करें तो महिलाओं को अक्सर हर महीने बहुत सारी मुश्किलें और परेशानी होती है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी और मिसकैरेज जैसे भी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती रहती हैं, जिसको लेकर उनको अगर छुट्टी लेनी पड़े तो छुट्टी के बजाय उनको ये कहा जाता है कि काम करना है तो छुट्टी नहीं ले सकते। अगर छुट्टी लेनी है तो काम करना छोड़ दो, और अगर काम करना है तो फिर जाके अपना ऑपरेशन ही करवा लो। महिलाओं को डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली फोर्स किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, उन गांव की, उन ज़िलों की बात करें, तो वहाँ पे अगर किसी मज़दूर को जो गन्ना खेती करती हैं उनको कोई छोटी सी भी बीमारी होती है या परेशानी दिक्कत होती है तो डॉक्टर उनको दवाइयों से ठीक करने के बजाय ये कहते हैं कि आप अपना यूट्रस रिमूव करवा दें। अगर हम बात करें महिलाओं की और ख़ास की यूट्रस जैसे नाजुक ऑर्गन की, तो ये आप सभी अच्छे से जानते हैं कि ये ऑर्गन एक महिला के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी पूरी बॉडी के निज़ाम के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो सिर्फ एक ऑर्गन ही नहीं होता, उसके फ्यूचर को, उसकी आने वाली ज़िंदगी को आगे लेके जाता है, उसके परिवार को आगे बढ़ाता है। लेकिन 250 से 300 रुपए कमाने के लिए अगर किसी औरत को अपनी जिंदगी दांव पे लगानी पड़े, अपने परिवार का आने वाला कल दांव पे लगाना पड़े, तो ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ की बात है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के भीड़ डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ पे गन्ना खेती बहुत ज़्यादा होती है। महाराष्ट्र में ही गन्ना खेती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो वहाँ पे ये एक परंपरा है कि जो गन्ना खेती करने आते हैं तो वो मज़दूर जोड़े में आते हैं, मियाँ बीवी के जोड़े में आते हैं। उनको 10,000 रुपये एडवांस में दिया जाता है, और ठेकेदार जब उनको 10,000 रुपये एडवांस में दे देते हैं, उसके बाद उनसे दिन रात काम करवाया जाता है। 10 से 12 घंटे तक की उनसे मजदूरी करवाई जाती है। औरतों को गन्ना काटना, गन्ने को उठाना, रखना, लगाना, ट्रक में चढ़ाना, सब कुछ अकेले करना होता है। लेकिन अगर उनको इसी बीच महीने की परेशानी आ जाए, या प्रेगनेंसी आ जाए, या मिसकैरेज जैसा बहुत दुखदायक हादसा उनके साथ हो जाए, तब भी वो छुट्टी नहीं ले सकती हैं। वहाँ पे अगर महीने की दिक्कत की बात करें, पीरियड्स पेन की बात करें, तो उस वक्त उनको वहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटी नहीं होती। वॉशरूम फैसिलिटी देने के बजाय उनको कहा जाता है कि वो अपना यूट्रस ही रिमूव करवा दे, ताकि उनको हर महीने आने वाली इस परेशानी से वो बच सके, और प्रेगनेंसी और मिसकैरेज जैसी चीज़ों से भी वो बच सके और अपने काम पे ध्यान दे और बिना छुट्टी के काम करे। अगर वो छुट्टी लेते हैं तो उनको जुर्माना भरना पड़ता है, उनसे ठेकेदार जुर्माना लेते हैं, साथ ही साथ उनकी मजदूरी को भी काटा जाता है। तो जो गरीब इंसान है, वो पहले ही इतना गरीब है, 200-250 रुपए बड़ी मुश्किल से कमा रहा है, उसको उस कमाई को बचाने के लिए वो औरतें अपना यूट्रस तक रिमूव करवा देती हैं। और डाटा के अनुसार अगर हम बात करें तो यूट्रस रिमूवल हिंदुस्तान में अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 3% यूट्रस रिमूवल के केसेस है, वहीं महाराष्ट्र में 36% यूट्रस रिमूवल के केसेस है। जहां पूरे देश का यूट्रस रिमूवल केस सिर्फ 3% है, वहीं एक स्टेट का यूट्रस रिमूवल केस 36% तक है। और अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों में 13,000 से भी ज़्यादा औरतों का यूट्रस रिमूव हुआ, जिसमें 25 साल से कम महिलाओं का भी यूट्रस रिमूव हुआ। यानी छोटे बच्चों की 12 से 13 साल की उम्र में शादी करवा दी जाती है, फिर उस जोड़े को गन्ना खेती पे भेज दिया जाता है। छोटी सी उम्र में वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उनके मिसकैरेजेस होते हैं, उनको हर महीने बहुत सारी मुश्किलों से जूझना पड़ता है। और उस दौरान गन्ना खेती सबसे मुश्किल खेतियों में से आती है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, ताकत लगती है, ये बहुत ज़्यादा भारी होता है, ये काम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। और इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में उनको ये मशवरा दिया जाता है, डायरेक्टली नहीं बोला जाता लेकिन इनडायरेक्टली उन पर ये प्रेशर बनाया जाता है कि वो अपना यूट्रस रिमूव करवा दे। और
अब 13,000 से भी ज़्यादा औरतों का यूट्रस रिमूव हो चुका है। 25 साल से भी कम उम्र की 25 साल से कम उम्र की लड़कियां बच्ची ही होती हैं, उन तक का यूट्रस रिमूव कर दिया गया है। तो सोचिए, जहां पे औरतों को 250 और 300 रुपए कमाने के लिए अपने ऑर्गन्स को ही रिमूव करवाना पड़े, अपनी आने वाली ज़िंदगी को दांव पे लगाना पड़े, तो इसके ऊपर जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसी को मद्देनजर में रखते हुए पीएमओ के तहत इस मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है। इस पर जांच पड़ताल हो रही है, इसको मॉनिटर किया जा रहा है, इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और आने वाले दिनों में इसके ऊपर बहुत बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। और इस चीज़ के ऊपर एक बड़ा कानून, एक बड़ा फैसला लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़े कॉन्ट्रैक्टर भूल जाते हैं कि जो उनके अंडर काम कर रहे लोग हैं वो भी आखिर में एक इंसान है, उनके अंदर भी जान है, वो कोई जानवर नहीं है। उनको जानवर जैसा सुलूक देना बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन पीएमओ के तहत इसके ऊपर अब जांच पड़ताल की इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मॉनिटर किया जा रहा है। पिछले 10 साल से जितना भी डाटा है उसको देखा जा रहा है और उसके तहत आने वाले दिनों में इसके ऊपर एक बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। लेकिन ये खबर बहुत तेज़ी से पूरे देश में वायरल हो रही है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को भी पता लगना चाहिए कि चंद पैसे कमाने के लिए लोगों को कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है। खास के अगर हम गरीबों की बात करें तो 250-300 रुपये मजदूरी के लिए उनको अपने ऑर्गन्स तक डोनेट करने पड़ते हैं। और इसमें जो हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, जो पढ़े लिखे समाज वाले हैं, वो तक इसमें शामिल है। डॉक्टर्स ही उनको सलाह देते हैं कि आप अपना यूट्रस रिमूव करवा लीजिए। अगर उनको थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होता है या कोई भी दिक्कत होती है तो उनको दवाई देने के बजाय उनका यूट्रस रिमूव करवा दिया जाता है। तो समाज में क्या कहते हैं कि एक जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें एजुकेटेड तो हम सारे हैं, लेकिन वैसी एजुकेशन का क्या काम जब तक वो हमें असल मानों में हम अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट ना कर सके। तो इस केस के ऊपर, इस मामले के ऊपर पीएमओ के तहत इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई है, इसको मॉनिटर किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इस पर एक बड़ा फैसला, एक बड़ा कानून आ सकता है। तो हमारी नज़र इसी पे बनी हुई है कि जो ये इतने सालों से होता आ रहा है, जो इतनी महिलाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ है, आखिर वो भी इंसान है, उनके अंदर भी जान है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी ज़रूरत होती है और ये चीज़ हम सबको समझनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।